लगता है हेड ऑफिस से फोन नहीं आया आपको। जी नहीं। हेलो, मैं हेड ऑफिस से बोल रही हूँ। आपके पास डॉक्टर खान और डॉक्टर नाथ आने वाले हैं। वो तो मेरे सामने ही बैठे हैं। सामने बैठे हैं? ओह, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको टेलीफोन करना भूल गई थी। ये डॉक्टर्स हेड ऑफिस से आपके पास भेजे गए हैं पूरे स्टाफ को एंटी टाइफॉइड इंजेक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप इंजेक्शन दे सकते हैं। डॉक्टर खान, आप बाहर शुरू हो जाइए, मैं यहाँ शुरू हो जाता हूँ। थोड़ा घास तो आप। ये लो। ये लोग डू नॉट डिस्टर्ब, सब लोग सो रहे हैं। मैं आपकी तारीफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डॉक्टर नाथ, डॉक्टर खान, टाइफाइड बहुत फैला हुआ है। अगर आप चाहें तो आपको भी इंजेक्शन लगा दें। एंटी टाइफाइड। इंजेक्शन डॉक्टरों से लगवाया जाता है, बेवकूफों से नहीं। डॉक्टर नाथ, डॉक्टर खान। ऑपरेशन सक्सेसफुल डॉक्टर्स। चलो। हेलो 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 09, हेलो 09। ऑपरेशन सक्सेसफुल, हम उन्हें लेकर आ रहे हैं। ओवर।
कौन कलवा जीता मिला? अरे कौन? ये मार! दे दूंगी बता! मार डॉक्टी करवा! लग गई, लग गई, लग गई, लग गई। लाल जीतेगा। अरे काला जीता है। मैं बोला ना जीता। अरे काला जीता है। अरे लगे ले, अरे जोर से लगे ले। और मेरे लाल। ये मार खा गया। मार शाबाश। मार जीता। सत श्री अकाल बादशाह। इसी मौके का इंतजार था। अब हथियार डाल दे। Thank you for the cooperation. मुबारक हो जनरल। आज काम बना, माल भी और चारों दहले भी। नकली है। उन चारों दहलों को हमारे सामने पेश करो। आज रात को उनकी जिंदगी का फैसला होगा। हमने तो सुना था कि ताश के पत्तों में 4 दहले होते हैं। हमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं। कहाँ है आपका हसीन साथी? वो भी यही है। तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका कहना है माशूक अपने शबाब में करते हैं पर्दा हिजाब में। कैसा जमाना आया देखो कि आशिक खड़े हैं नकाब में। जब अंधेरा ही कर दिया है तो फिर नकाब क्यों पहन रखे हैं? नकाब इसलिए हमने पहने हैं कि आपकी नजरों का एतबार नहीं। जब आप अपनी वफादारी का सबूत देंगे तो ये नकाब खुद ब खुद उतर जाएंगे। नजर से नजर मिलेगी, दिल से दिल मिलेंगे और आप हमेशा के लिए हमारे बन जाएंगे। इसके लिए
हमें क्या करना होगा? बहुत छोटा सा काम। आजकल जो यहाँ का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, बहुत ही ईमानदार आदमी है। बस उसका खून, और ये खून तुम करोगे। खून करते वक्त अगर तुम्हारे हाथ कांपे तो हमारे आदमी तुम्हें गोलियों से भून देंगे और तुम्हारे इन 3 दहलों को भी खत्म कर दिया जाएगा। हमारे गैंग में शामिल होने के लिए तुम्हें कातिल बनना होगा, ताकि तुम कानून के सहारे नहीं बल्कि हमेशा हमारे रहमो करम पर रहो। अब कुछ तो कहो अब जवाब में। आईजी का खून खुद अपना जवाब होगा। रहीम, आप क्या कैसे? मैं इस दलदल में बरसों से फंसा हुआ। क्या? मैं नहीं चाहता था कि तुम इस दुनिया में आओ, लेकिन जब तुम्हारी तकदीर तुम्हें यहाँ ले ही आई है तो याद रखो, किसी को मालूम नहीं हो कि तुम मेरे बेटे हो। लेकिन बस। ये आईजी साहब का मकान है। रोज की तरह ठीक 15 मिनट के बाद ये घर से निकलेंगे। तुम जी भर के उन्हें देख लेना। वंडरफुल। लेकिन ये 15 मिनट क्या किया जाए? सिगरेट? थैंक यू। सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। इतना पुराना गाना क्या गा रहे हो? सो जा मीठे सपने आए, सो जा राजकुमारी, सो जा। वंडरफुल। बहुत चालाक है वो लोग। शायद वो नहीं जानते कि एक पुलिस वाले के हाथों दूसरे पुलिस वाले को मरवा रहे। अंकल, हम भी कुछ कम नहीं है। उन्हीं के जाल में उन्हीं को लपेट रहे हैं। ठीक है, मैं रोज की तरह सुबह 7 बजे बाग में टहलने निकलूंगा। मेरा पोता एजाज भी मेरे साथ होगा। लेकिन अंकल, आपको एक काम करना होगा। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकलेंगे। मैं ठीक आपके सीने पर गोली चलाऊंगा। दुनिया वालों के लिए आप मर जाएंगे, लेकिन हमारे लिए सही सलामत रहेंगे। गोली चलाते हुए तुम्हारा हाथ तो नहीं कांपेगा बरखुरदार? ड्यूटी पर सिपाही का हाथ कभी नहीं कांपता अंकल। शाबाश। बाकी सब इंतजाम मैं करवा लूंगा। कल गोली चलने के बाद दुनिया वालों की नजरों में मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, जब तक कि मैं आपको फिर से जीने का हुक्म न दूं। मेरे मसीहा तो अब तुम ही हो। सुनील, तुम्हारी उन साथियों को तो कोई खतरा नहीं? अंकल, मैं उन सब के लिए सुनील नहीं बल्कि राम हूं, और खतरा तो हर तरफ से है। वो कैसे? अगर 7:05 पर आप मेरी गोली से न गिरे तो उनके आदमी अपनी गोलियों से मुझे गिरा देंगे और उधर मेरे साथियों को भी खत्म कर देंगे। That's all। बड़े घाक हैं वो लोग, हर तरफ से तुम्हें बांध रखा है। भैया, भैया। भाभी जी, आप? भाभी? किसकी भाभी? कौन सी भाभी? याद है भैया, परसों पहले मैंने अपना बेटा तुमको सौंपा था और तुमने कहा था ये तुम्हारे बेटे के समान है। उसके सर से बाप का साया उठ गया तो क्या हुआ? उसके चाचा तो है और वो चाचा तुम हो। क्या किया है सुनील ने? क्या नहीं किया उसने? पहले तो कभी भूले भटके घर आ भी जाता था, अब तो कितने दिनों से लापता है। पूरे 2 महीने हो गए हैं। कहाँ है वो? कहाँ है भैया? मेरा बेटा कहाँ है? आप चुप क्यों हैं? बताओ मुझे, कहाँ है वो? किसी जरूरी काम से गया होगा। मुझे तो लगता है मेरा सुनील
सुनील आवारा हो गया है। जिस दिन मुझे यकीन हो गया ना कि मेरा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, मैं कह देती हूँ, उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, जान दे नहीं माँ, दूंगी। नहीं माँ, माँ ऐसा ना कहो, माँ ऐसा ना कहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। कहा था तू? माँ, मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था माँ, मैं उन गुंडों को ढूंढ रहा था जिन्होंने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। नहीं, झूठ है, तू झूठ बोल रहा है। ना तू अपने भाई को तलाश कर रहा था, ना तुझे अपनी बुढ़ी माँ की फिक्र है। तू आवारा है, तू बदमाश है। माँ तेरे चरणों की सौगात, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बदमाश नहीं हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं बताता हूँ। भाभी, आपका बेटा सुनील खुफिया पुलिस का ऑफिसर है। ये मेरा दोष है कि उसने ये राज आपसे भी छुपाया है। एक राज की बात और है, दुनिया के लिए आपके बेटे का नाम सुनील नहीं, राम है।